In this session, we will talk about general linear process. As we know that in time series model building, we assume that the time series under study is generated by a stochastic process. So we will see that how we make some certain assumptions and some certain theoretical concepts about this general linear process. A general linear process is actually a sort of model which we consider as an aggregate of random shocks recorded at certain time points. So in time series data, when we are making some observations at the successive time points, what we do that at every time point there is a signal and the noise. So the noise element, which can also be called the random shock, we take that term into account because the probabilistic structure of the random shock is very important. So what we do that in general linear process, we assume that time series is actually composed of the random shocks. So these aggregations of random shocks which are recorded at successive time points are assumed to have generated the time series under study. So for practical purposes, what we do that to express the model, to express the general linear process in terms of parameters, a model with economic number of parameters. तो ये जो एक कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि हम जिस टाइम सीरीज पे एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं, वो टाइम सीरीज का जो डेटा हमारे पास और जो ऑब्जर्वेशंस एट स्पेसिफिक टाइम पॉइंट्स रिकॉर्ड हुई है, वो डेटा एक्चुअली मुख्तलिफ जो रैंडम शॉक्स हैं उनकी एग्रीगेशन से जनरेट हो रहा है. अब इस टाइम सीरीज को मॉडल करने के लिए हमें एक सर्टेन मॉडल को यूज करना पड़ेगा. अब जब हम उसमें एक स्टैटिस्टिकल मॉडल इन्वॉल्व करेंगे तो उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स आ सकते हैं. और जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल मॉडल जब हम एक डेवलप करेंगे तो हमें उसमें इकोनॉमिकल नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर पैरामीटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारा जो मॉडल है उसकी आउट ऑफ सैंपल फोरकास्टिंग पे एडवर्स इफेक्ट आ सकता है. अब किस तरह से हम एक पार्सिमोनियस मॉडल बना सकते हैं, यानी एक ऐसा मॉडल जो कि रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्व कर रहा है. इसके लिए हमें जो लीनियर प्रोसेस हमारे पास मौजूद है उसको हम दो पॉपुलर स्ट्रक्चर्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं. इसमें से एक जो फॉर्म है वो तो ऑटो रिग्रेसिव है और सेकंड उसको हम मूविंग एवरेज प्रोसेस कहते हैं. ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, ऑटो रिग्रेसिव जिसको हम एब्रीविएट करके AR कह देंगे और मूविंग एवरेज प्रोसेस जिसको हम एब्रीविएट करके MA प्रोसेस कह देंगे, ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टाइम सीरीज की नेचर पे डिपेंड करते हुए इनमें से कोई एक क्लास और बाज़-औक़ात हम इन दोनों प्रोसेसेस को मिक्स करके कोई अप्रोप्रिएट मॉडल बना लेते हैं. तो हमें जो कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ मॉडल्स में कि हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि जो टाइम सीरीज रिकॉर्ड हो रही है वो एक्चुअली एग्रीगेशन ऑफ रैंडम शॉक्स है और उसके लिए हमें एक मॉडल एक्सप्रेस करना है. अब ये जो एक रिप्रेजेंटेशन बनाई जाएगी, या तो ये एक्चुअली एग्रीगेशन ऑफ रैंडम शॉक्स हमें अपेरेंटली नजर आ रहा होगा या फिर ऐसा होगा कि उसको एक एग्रीगेशन ऑफ रैंडम शॉक्स की रिप्रेजेंटेशन में लाया जा सकता है, जो कि मे बी उसका ओरिजिनल फॉर्मेट ना हो लेकिन उसको उस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. इसके लिए ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज, ये दो प्रोसेस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे कि हम किस तरह से इनको इंडिविजुअली या इनको मिक्स करके टाइम सीरीज के लिए एक अप्रोप्रिएट मॉडल बना सकें.